शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है, शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है, जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन शुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। साथ वाली खड्गधारी की ओर देखकर, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? वह उत्तर नहीं देती है। बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या, मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! उस दिन महाराज पुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड्गधारिणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मुख हो? तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दे सको, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। यह असह्य है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड्गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। खड्गधारिणी सशंक चारों ओर देखती हुई, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड्गधारिणी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी। ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से, वही ना जो मुझे बंदी बनाने के लिए गए थे। खड्गधारिणी दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध? मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? खड्गधारिणी, कुछ वैसा ही है देवी। राजा धीराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुव स्वामिनी, भला मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त, उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? खड्गधारिणी, तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक जाती है। ध्रुव स्वामिनी, अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? खड्गधारिणी, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुव स्वामिनी को सोचकर, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह निरभ्र प्राची का बाल अरुण, आह, राजचक्र सबको पीसता है। पीसने दो, हम निसहायों को और दुर्बलों को पीसने दो। खड्गधारिणी, देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जाति की है।
प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो बिछड़न बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। ध्रुव स्वामिनी आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूर की बात है। आह, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई, आश्चर्य। खड्गधारिणी कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल पर और भाग्य पर ही विश्वास है। ध्रुव स्वामिनी, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खड्गधारिणी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। खड्गधारिणी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश। दासी हाथ जोड़कर, देवी, सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी है। देखिए ना, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ है? यह तो स्वर्ण पिंजर है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है। नेपथ्य में कोलाहल। महादेवी कहाँ है? उन्हें कौन बुलाने गई है? ध्रुव स्वामिनी, हैं यह उतावली कैसी? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुव स्वामिनी व्यंग से मुस्कुराते हुए, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी सभ्रम से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुव स्वामिनी, होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान। दूसरी ओर से खड्गधारिणी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरीय संभालता रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर, फिर खड्गधारिणी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त तुझे लाकर चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो खड्गधारिणी से। हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। खड्गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी, राजा धीराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ही ओर से घेर लिया है। रामगुप्त, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। खड्गधारिणी से, तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को, है ना मेरा संदेह ठीक? प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं? जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूँ इस देश का राजा धीराज। प्रतिहारी, महाराज, शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, आह, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं, जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड्गधारिणी से, सुना न, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। खड्गधारिणी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें कहनी हैं देव। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए, जैसे अपने आप से बातें कर रहा हो। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है। ठीक
तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं, है ना? केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा ना? यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। शिखर स्वामी एक पत्र लेकर, पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं। मुझे इसकी संभावना पहले से ही थी। शिखर स्वामी आश्चर्य से, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल अवकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त, कह दूं? सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। रामगुप्त बात काटकर, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है। उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? रामगुप्त, शकदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने में इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृति हैं उस सब को हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर, तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं। रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। रामगुप्त, विचित्र हो चाहे सचित्र अमात्य, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है, भीतर और बाहर के सभी शत्रु एक ही चाल में परास्त हों। तो चलो। दोनों का प्रस्थान, मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश। मंदाकिनी चारों ओर देखकर, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसका बड़ा भाई रामगुप्त, कपटाचारी रामगुप्त, जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत में अपने को छिपा लो। पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? सोचने लगती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। गाती है, यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रहे जा, बन प्रेम झलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर, शीतलता फैलाता बह जा। जाती है। ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश। पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चमर लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती हैं और चमर शधरिणी चमर चलाने लगती हैं। ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से,
हाँ, क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसी आज्ञा। तो मैं कहा आऊँ कि अमात्य से कल महादेवी बात करेंगी? ध्रुव स्वामिनी को सोचकर, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करनी होगी। हाँ, यह तो बताओ, तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। परिचारिका दांतों से जीभ दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर न मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी, मैं महादेवी ही हूँ ना? यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूँ। परिचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती हैं और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक बोने का कुबड़े और हिजड़े का साथ प्रवेश। कुबड़ा, युद्ध? भयानक युद्ध। बौना, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र? हिजड़ा, बहनों, यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख ले। बौना कुबड़े से, सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। उसकी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बौना एक मोरछल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नल कुबड़ की बधू, दिग्विजय वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। बौना मोरछल से पट्टा घुमाता हुआ, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही हैं। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि तुम ना तो नल कुबड़ हो और ना कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा ना खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूं। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से युवती दासी की कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। मुस्कुराता हुआ बौने का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दुहाई राजाधिराज की, हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा। ना तो यह नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती है और ना तो यह बौना मुझे विजयी ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा था क्या? बौना अकड़कर, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में इसका कुबड़ सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा, लगा दे भाई बोने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा, देखो जी, मैं नल कुबड़ की बधू इस पर बैठी हूँ। बौना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। बौना, तुम नल कुबड़ की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा। और लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक होगा न? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध न होगा। रामगुप्त ठठाकर हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से अकड़कर, निकालो, अभी निकालो, यहाँ ऐसे निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की और भी सक्रोध देखती है। शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी, सुनो तो। उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी क्षोभ और घृणा से मुंह फिरा लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है।
अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है ना? शिखर स्वामी, देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था। वह बर्बर शकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं? इतना ही तो? जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता ही है, इसीलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि शकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का। रुककर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्तकुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह। रामगुप्त, क्या कहते हो? अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत हैं तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले शकराज से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुव स्वामिनी रोष से फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त, महादेवी, अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामिनी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या शीत संप्रदान से भी बड़ा है? रामगुप्त झेप कर हंसता हुआ, बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है। यदि स्वीकार ना हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिरा हुआ है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए। ध्रुव स्वामिनी तीव्र स्वर से, और आप लोग कुबड़ों, बोनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षासव सर में डुबकी लगा रहा था। पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर कदापि नहीं। ध्रुव स्वामिनी निस्सहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह, क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। ध्रुव स्वामिनी, अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बैठा दिया? रामगुप्त आश्चर्य से, क्या क्या क्या? ध्रुव स्वामिनी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। शिखर स्वामी मुंह बनाकर, राजनीति में ऐसी बातों का स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं।
ध्रुव स्वामिनी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो न हो, निर्लज्ज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव? दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। वह मदिरा देती है। ध्रुव स्वामिनी दृढ़ता से, अच्छा तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाएं। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामिनी ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्या दान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? घुटने के बल बैठकर, देखिए मेरी और देखिए, मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाले पुरुष उसके लिए प्राणों का प्रण लगा सके? रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबो नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी नारित्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। ध्रुव स्वामिनी उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोककर, यह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामिनी, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थिनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओह तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं, नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो? ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोष से, निर्लज्ज, मद्यप, क्लीव, ओह तो मेरा कोई रक्षक नहीं? नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। रचना से कृपाण निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुव स्वामिनी, तुम्हारी हत्या? नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन, उसे न लूंगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर शकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा ना करो। हत्या, हत्या, दौड़ो, दौड़ो। भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, हत्या? कैसी हत्या? ध्रुव स्वामिनी को देखकर, यह क्या? महादेवी ठहरिए। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था? सकरुण देखती हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु यह क्या? कारण सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। ध्रुव स्वामी, सुनोगे? ठहर कर सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में, विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट की डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत्य और आभारी होकर किसी के अभिमान पूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही, तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं? चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं।
गुप्तकुल लक्ष्मी आज यह छिन्न मस्तक का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनूं मैं भी? ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? चंद्रगुप्त, मैं गुप्तकुल वधू को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों न होता? ध्रुव स्वामिनी, तो फिर आज मुझे एक शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पोंछती हुई। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, यह कैसा परिहास? ध्रुव स्वामिनी, कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता। महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान? मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित होना ना पड़ेगा। और भी एक बात है, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसीलिए भूलने का प्रयत्न किया कि सहसा चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी आंख बंद किए हुए कौतूहल भरी प्रसन्नता से, हाँ हाँ, कहो कहो। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे ना भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग से हंसकर, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है, जिसमें शील ना हो और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी बीच में बात काटकर, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी प्रवेश करके, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी विवशता है? तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त, आह मंदा, भला तू कहाँ से यह उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए, दुरभिसंधि, छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। हिजड़ा प्रवेश करके, कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। ध्रुव स्वामिनी, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं, बहुत से लोगों में से किस किस को निकालोगे? चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लज्जता। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है, जो मेरे स्नेह अथवा इससे क्या शकराज
क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी, राजा धीराज आज्ञा दीजिए। यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने का क्या लाभ? तब मैं न जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुव स्वामिनी, तो कुमार हम लोगों का चलना निश्चित ही है ना? अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुव स्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त, अब यह कैसा अभिनय? मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। ध्रुव स्वामिनी, अनार्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं में दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करती हूँ। जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। ध्रुव स्वामिनी, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। जिस आयु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, हृदय पर उंगली रखकर, इस वक्ष स्थल में दो हृदय हैं क्या? अब अंतरंग हाँ करना चाहता है जब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है? चंद्रगुप्त प्रवेश करके, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। ध्रुव स्वामिनी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात न मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो। मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा, तो फिर वही क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गहवर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरे सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का? चंद्रगुप्त, अधखुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश।